जय माँ भवानी बेटा। थंबनेल तो आपने देख ही लिया है कि बेईमानी की कमाई करने वाले लोगों के परिवार का क्या होता है। अब बेईमानी की कमाई करने वाले परिवार वाले लोगों के मैं ऐसे 10 लक्षण आपको बताऊंगा जो तबाह हैं उनकी खुद के किए कर्म से। ना किसी ने कुछ किया, ना किसी ने कुछ धरा, उन्हीं ने अपना नाश करा है अपने परिवार का। होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बेईमानी की कमाई करके घर में लाते हैं, लाएंगे तो घर में ही, कहीं और तो लेकर नहीं जाएंगे उस कमाई को। तो उस कमाई को जब हम अपने परिवार में बांट देते हैं, राशन के रूप में, कपड़ों के रूप में, मतलब उनको ढेर सारी खुशियां देते हैं हम उन कमाई से। तो वो जो बेईमानी की कमाई है वो एक ऊर्जा है। पैसा क्या है? एक एनर्जी है। उस ऊर्जा को हमने अपने परिवार में बांट दिया। अब उस परिवार का क्या हाल होगा? पहला लक्षण, बुद्धि का जकड़ना। अब बुद्धि कैसे जकड़ती है ये मैंने आपको बता ही दिया है। गलत तरीके से पैसा कमाया है, उससे बुद्धि सामने वाले की जो चल रही थी वो चलनी बंद हो जाएगी। डिसीजन जो लेता है वो डिसीजन लेना बंद कर देगा। ठीक है। दूसरा लक्षण आपका है परिवार का माहौल अशांत रहना। होता क्या है इसमें, आप परिवार के इकट्ठे कभी लोग नहीं बैठ पाओगे। कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिससे आपका मन अशांत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, एक दूसरे की बात को ना मानना। जब हम इस ऊर्जा, ये सारा काम ऊर्जा ही कर रही है हमारी खुद की, वो जो पैसा कमा के हम लाए हैं, घर में हमने बांटा है, तो अब उससे क्या हुआ है कि परिवार में माहौल बिगड़ चुका है। तीसरा लक्षण है, मैंने बताया कि एक दूसरे की बात को ना मानना। आपस में एक दूसरे की बात को काटोगे, जरा सी बात पर, छोटी सी बात पर माहौल बिगड़ जाना घर का। ठीक है। चौथा लक्षण है, 24 घंटे आपके सर के ऊपर ना एक तनाव बना रहेगा। आप अशांति रहोगे, एक ऐसा रहेगा डिप्रेशन सा बॉडी पे, सर पे, कि पता नहीं क्या भारी भारी सा यहाँ पे बना हुआ है। तो क्यों बनता है ये? क्योंकि आपने उस कमाई को ग्रहण करा। अब उस कमाई ने आपकी बुद्धि, आपके ऊपर डिप्रेशन, ये बॉडी है, ये बॉडी जो है ना, ये भी एक ऊर्जा है, एनर्जी है हमारी। ये हम खुद इसको स्टक कर लेते हैं, हमारी चलनी बंद हो जाती है। ठीक। अब पांचवा लक्षण मैं बताता हूँ, घर के लोगों की सोच हद से ज़्यादा नेगेटिव हो जाना। जब बुद्धि चलनी बंद होती है ना, तो इंसान की सोच नेगेटिव हो जाती है। अब सोच नेगेटिव हो गई, अब इंसान सोचने लायक नहीं रहा। वो जो चीज़ देखेगा उसमें नेगेटिव निकालेगा, कमी निकालेगा। हर चीज़ में उसे कमी दिखेगी, हर चीज़ में वो गलत ही बोलेगा। नहीं, ये तो गलत है, ये तो ऐसे नहीं है, ये तो वैसे नहीं है, क्योंकि उसकी सोच पे बुरी कमाई का असर पड़ चुका है। ठीक है। उस एनर्जी ने सोच पर भी पर्दा डाल दिया। तो इतना प्रभाव होता है इन चीजों का। अब छठा लक्षण, हर छोटी बात पर गुस्सा आना, हर छोटी बात पर। और इतना भयंकर गुस्सा आएगा आपको कि आप कहोगे ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात ही नहीं थी। बाद में आपको सोचोगे आप बैठ के, यार ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी, मुझे तो इस पे गुस्सा ही नहीं करना चाहिए था। मतलब उसका एग्रेशन इतना बढ़ जाएगा, वो ऊर्जा इतना काम करती है नेगेटिव कि आप समझ ही नहीं पाओगे। अब इसका सातवां लक्षण हम समझते हैं, बच्चों का मनमानी करना। यानी कि बच्चे आपकी बात को सुन के इग्नोर करेंगे, अनदेखा करेंगे, क्योंकि
उस बेईमानी की कमाई को उन बच्चों ने भी तो ग्रहण करा है ना, उसका प्रभाव बच्चों पर आएगा। ठीक है, और जब बच्चों पर आएगा तो बच्चे किसी की भी नहीं सुनेंगे, बच्चे आलसी हो जाएंगे। आप एक काम बोलोगे, वो 10 बार सोचेंगे उस काम को करने के लिए। आप उन्हें कहोगे, आप चाहते हो अंदर से फटाफट एक काम को एक बार में करे, वो उस काम को लगाएगा 2 महीने। ये होता है प्रभाव, बुरी कमाई का प्रभाव है ये। उसके बाद 7वां 8वां लक्षण, घर के लोगों का लंबे समय तक बीमार रहना। बीमारी, घर के अंदर बेईमानी की कमाई जब आ जाती है तो वो बीमारी पनपा देती है बॉडी पे, और बीमारी वो ऐसी पनपाएगी आप समझ ही नहीं पाओगे। आज कुछ हो रहा है तो कल कुछ हो रहा है, कभी कोई सर में दर्द हो रहा है और वो जा ही नहीं रहा, या कोई ऐसी समस्याएं बन रही हैं धीरे, कभी कुछ, कोई अटैक हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई रपट रहा है। तो ये सारे खेल ऊर्जा के हैं, बेईमानी की कमाई के हैं ये। ठीक। अब 9वां लक्षण, परिवार में एकता ना होना। कभी भी परिवार में एकता बनेगी नहीं, क्योंकि सब अपनी अपनी करेंगे, अपनी अपनी चलाएंगे, कहाँ से एकता बन जाएगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, नेकी और ईमानदारी की कमाई में जो सुकून है, जो शांति है, वो कहीं भी नहीं है। आप इन दुनिया के 4 चीजों के पीछे अपने आप को, अपने कर्म बुरे बना लेते हो, जबकि पता है कि ये चीजें साथ नहीं जानी। लेकिन लालच सब कुछ करवाता है इंसान से। बड़े बड़े महलों के ख्वाब देखने चाहिए, बुरी बात नहीं है, ईमानदारी से बनाओ। अब लोग कहेंगे ईमानदारी से थोड़ा ना बनते हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहते हो तो। ईमानदारी से भी सब कुछ बनता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेईमानी ही करके दुनिया ने बनाना होता तो फिर तो बेईमानी करने वाले आपकी आंखों के सामने हैं, और आपने हजारों अपने आसपास देखे होंगे जो ऐसे, जो मैंने 10 लक्षण आपको बताए हैं, उनको अपने मोहल्ले में, गलियों में, हर जगह आप देखना ऐसे लोग पाएंगे आपको। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं होते अंदर से, उनका मन अशांति रहता है। इसलिए अपने जीवन में आप जितनी कमाई कर रहे हो, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, उसी में अपने जीवन का गुजारा करना चाहिए, और उसी में माँ भवानी, बाबा भोलेनाथ या जो भी आपके इष्ट हैं, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। यही है जीवन का सच। ये भाग दौड़ में, चकाचौंध में इंसान अपने कर्म बनाता है और एंड में गंदी मौत मरता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। शेयर करोगे तो लोग, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज जाएगा, ताकि लोग बुराई के, बेईमानी की कमाई करना छोड़ दें। और भवानी के फकीर चैनल को इतना फैला दो कि लोगों को घर बैठे मैसेज मिले। और एक फतूर और है लोगों के अंदर, कि एक और लक्षण मैं बता देता हूं, कि लोगों की एक सोच और बन जाती है कि हमारे पे किसी ने कुछ कर दिया, कोई जादू टोना। पहली बात तो जादू टोने जैसी कोई चीज होती नहीं है, 95% ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें मैंने यही बताया कि आप ही के खुद के किए कर्म है, ठीक है। होता सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता। 5%, 4% जो, वो भी कोई अपना जो जलनखोर इंसान होगा वो ऐसी घिनौनी हरकत करेगा, वरना कोई नहीं करता ऐसे, ठीक है। आप इतनी दुनिया भर में घूमते हो, ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों से परेशान है, और वो कारण उनका खुद का है। अपने घर को आप खुद जलाते हो, खुद फूकते हो। इसमें कोई बाहरी इंसान का कोई दोष नहीं होता। किसी ने कोई थोड़ा ना कहा है कि आप बुरे काम करो या बेईमानी की कमाइयां करो। किसने बोला है आपको? अच्छी कमाई करो, घर पलते हैं, सब कुछ होता है, संसार भी चलता है। ईमानदार भी लोग हैं इस धरती पर, तभी धरती टिकी हुई है, ठीक। तो जय हिंद, जय माता दी, जय माँ भवानी, हर हर महादेव।